क्या माहौल है गांव का? क्या लगता है कि आदमपुर का उपचुनाव कौन जीतेगा? जी हम नहीं कौन जीता, जो काम करा वो जीतेगा। काम करवाए कुलदीप ने? नहीं कोई काम करवाया आज तक। 2 बिजनेस जमींदार आदमपुर हल्का के बाड़सम तहसील के आदमपुर तहसील के धरना बैठ रहे आपका मुआवजा खातर। कदे भी आगे कोई सुध नहीं वो ना किसी को नुकाया भाई तमुर क्यों बैठे हो, तारा यो करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा। तो लगता है कि ये गुस्से का सामना करना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई वोट के जरिए। देखो जब आपका करा का किन्न करे तो दे देगा लोग वोट नहीं कोई कौन देवे। भव्य बिश्नोई अब की बार उम्मीदवार हैं भाजपा से। बीजेपी में ये लोग चले गए, लंबा समय इन्होंने कांग्रेस में बिताया, अपनी पार्टी बनाई, अब की बार नई पार्टी में है। तो लगता है कुछ बीजेपी का कुछ फायदा मिलेगा इनको? वोट कुलदीप ने देंगे। वोट कुलदीप नहीं देगा। कुलदीप आप कह रहे हैं कोई पूछने नहीं आया कुलदीप ने? हाँ उसने देंगे हम तो। ऐसा क्यों? कुलदीप ने कह रहे हैं काम नहीं करवाए कुछ भी, फिर कुलदीप को वोट? शुद्ध है बेचारा, शरीफ सारा आएगा, नहर भी खुदवा देगा तो उसने देंगे। जब नौकरी मिल गई, भजनलाल ने दिलवा दी, तो सारे मुद्दे खत्म खत्म हो गए मुद्दे। ये वोट गिरना मजबूरी है। किसको गिरोगे? ये कुलदीप ने गिरना पड़ा है। ऐसी क्या मजबूरी? तो बस ये चाचे दादे ये उन्हें गिरा तो हमें भी नहीं गिराएंगे। गांव में क्या मुद्दे हैं? गांव के विकास हुआ नहीं हुआ? कोई विकास नहीं गाँव। जिता के पूरा बुलाया ही नहीं जा सकता जी। चौधरी भजनलाल को आज बुलाया जा सकता है, उनको 20 साल बाद बुलाया जा सकता है, क्योंकि मतलब बात है वे हमारे प्रति इतने वफादार थे, मतलब यूँ समझो कि वे हमारे बाप थे। मुद्दा तो यही होता है जी, गाँव में बिजली पानी, सड़क और रास्ते ठीक हो, खेतों में पानी हो। किसानों के लिए तो खेत में पानी है तो सब मिल रहा है। नहीं सर। भव्य बिश्नोई से मिले हो कभी? नहीं मैं नहीं मिला सर। कभी गांव में देखा है? गांव में आए थे 19 के लोकसभा चुनाव में। यहीं आए। चुनाव में दिखा? हाँ बस चुनाव में आते हैं। इस परिवार की यही हुआ है कि ये चुनाव में आते हैं। आप वोट नहीं डालोगे? मेरा वोट पेटे पत्ते गिरेंगे डाल रही है। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे जी? किसको कह दो? मैं हाँ भर क्यों और ये मन मानना उसमें दे नहीं, फिर मैं तो झूठा हो गया, मैं नहीं कह सकता। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम कौन जीतेगा आदमपुर लेकर के इस समय हम हाजिर हैं और इस वक्त मेरी उपस्थिति है सलेमगढ़ गांव में। आदमपुर का सलेमगढ़ करीब 400 साल पुराना ये गांव, जो से सलीम ने बसाया था, और उसके बाद आज ये गांव अब आदमपुर के जब उपचुनाव में उतरने वाला है, तो क्या कुछ इन लोगों की सोच है उपचुनाव में, ये किसको वोट करने वाले हैं, इस गांव का किसकी ओर रुझान है, क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ नहीं हुआ, क्या कुलदीप के साथ जाएंगे या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, सब कुछ जानेंगे इन लोगों से। चौपाल यहाँ पर लगी है, कुछ अब युवाओं को और बुजुर्गों को भी देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठ के अपना वक्त दोपहर का जो है वो पास कर रहे हैं, और इन्हीं से जान लेते हैं कि मूड क्या है यहाँ की जनता का। क्या अब की बार वो कुलदीप का साथ देंगे? पिछली बार इन लोगों ने कुलदीप का साथ दिया था, अब की बार वो कुलदीप के बेटे भव्य यहाँ पर चुनावी मैदान में उनका साथ देंगे या फिर किसी नई पार्टी को आजमाएंगे? इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम करनेल है भाई। क्या माहौल है गांव का? क्या लगता है कि आदमपुर का उपचुनाव कौन जीतेगा? इस बात का पता कौन जी, हम नहीं कौन जीता, जो काम करा वो जीतेगा। काम करवाए कुलदीप ने? नहीं कोई काम करवाया आज तक। 2 बिजनेस जमींदार आदमपुर हल्का के बाड़सम तहसील के आदमपुर तहसील के धरना बैठ रहे आपका मुआवजा खातर। कदे भी आगे कोई सुध नहीं वो ना किसी को नुकाया भाई तमुर क्यों बैठे हो, तारा यो करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा। तो अब चुनाव तो लगता है कि ये गुस्से का सामना करना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई वोट के जरिए। देखो जब आपका करा का किन्न करे तो दे देगा लोग वोट नहीं कोई कौन देवे। ये ले अभी तक क्या कुछ काम कुलदीप ने करवाए या भजनलाल जी ने जो करवाए थे वही है बस? भजनलाल जी करवाए वे काम पड़े आज लग, मान किसी को मुकान भी को नहीं आया, वो वोट लेके चला जाओगे, किसी मुकान भी को नहीं आया। हाँ, भव्य बिश्नोई अब की बार उम्मीदवार हैं भाजपा से। बीजेपी में ये लोग चले गए, लंबा समय इन्होंने कांग्रेस में बिताया, अपनी पार्टी बनाई, अब की बार नई पार्टी में है। तो लगता है कुछ बीजेपी का कुछ फायदा मिलेगा इनको? देखो जी मेरे ख्याल में मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। पिछली बार किसको वोट किया था 2019 में आपने? क्या 2019 में कुलदीप बिश्नोई को वोट किया था या किसी और को किया था? नाम तो चौटाला साहब को वोट दिया था। चौटाला साहब को किया था। अब की बार क्या होने वाला? देखो गांव किसी आया था, मेरा आपके घर आया था काल में, उसने कहा जब पानी की समस्या करा गम की हल वोट दे देनी कौन दे भाई। अच्छा, हाँ ठीक है। नाम न हमारा छोरा तहसीलदार लुआना, नाम मेरा छोरा को मास्टर लुआना। बड़ी डिमांड क्या है? पानी जो आप समस्या पहली बात तो गम में
पानी निकासी। हाँ, ठीक है। पानी निकासी नहीं, पानी पीने का पानी, पीने का पानी, पीने का पानी। पीने के पानी की ज्यादा समस्या है, हाँ। क्योंकि आदमपुर के कई इलाकों में निकासी की भी समस्या है। ना हमारे निकासी की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, हाँ, पीने का पानी नहीं है। हाँ, पीने का पानी को नहीं है। ठीक है। एसवाईएल कितनी बड़ी मांग है आप लोगों की, कितनी बड़ी जीवन रेखा कही जाती है, वो कितने जरूरी है एसवाईएल का पानी आप लोगों को? SYL का पानी आज हम निहाल हो जाएंगे, हमने किसी की जरूरत कौन पड़े। जमींदार जो माने खेती होगी, क्यों किसी का हाथ उड़ता हंडेगा, आप पैदा देगा भगवान। तो आम आदमी पार्टी के लोग भी आएंगे, आप उनसे सवाल करेंगे, कांग्रेस के भी आएंगे? क्यों उनके सारी बातें सवाल करें, हमने ये चीज की जरूरत है, हाँ। हमको ये चीज दो। ये आप क्या कहते हैं जी, किसका माहौल देख रहे हैं आप गांव में? चलिए, आप किसका माहौल देख रहे हैं गांव में, कि क्या कौन जीतेगा, क्या लगता है? माहौल भाई 5 साल हो गए हम तो तंग बंदा में घर बैठे हैं, एक्सीडेंट हो गया था, कोई सुनाई को नहीं करा गरीब की, मैं तो दान क्या भाई, कोई गरीब भी सुनाई को नहीं, कोई भी। हाँ, देख 5 साल हो गए घर बैठे हैं, तेरे वर्गा गए दिन हो रहे हैं। हाँ, ये जमींदार का होगा तो हम 2 पीछे दिहाड़ी कराएंगे, मजदूरी कराएंगे, वो हमने मिलेगा। बन गए। तो माहौल क्या देखते हैं? चुनाव आने वाला है, आपके पास राजनीतिक लोग आते हैं। देखा हाँ, वोट कुलदीप ने देंगे हम तो। वोट कुलदीप नहीं देंगे। कुलदीप आप कह रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया, कुलदीप पूछने आया? है नाव से कुलदीप ने देना पड़ा। हाँ, उसने देंगे हम तो। ऐसा क्यों? कुलदीप ने कह रहे हैं काम नहीं करवाए कुछ भी, फिर कुलदीप को वोट? शुद्ध है बेचारा, शरीफ है। शरीफ सारा आएगा, नहर भी खुदवा देगा तो उसने देंगे। इन चौधरिया फसल हो गया, मजदूरी जावांगे, कपास चुगन जावांगे, हमने 2 पैसे मिलेंगे। ये बात मान दोगे? हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है कि भव्य बिश्नोई कुछ यहाँ से कुछ वोट ले जा पाएंगे? 2700 वोट है आपके यहाँ। 2700 हो गए, 2500 पोल हो गए, तो 2300 वोट उसके भवे गए है। ऐसा क्यों ऐसा क्यों है कि ज्यादा वोट उन्हें? इसका दादा दिल में बस रहे लोग हैं। क्या करवाया भजनलाल जी ने? सब की में करवाया, जो नहीं करवाना था वो भी करवा दिया। क्या क्या करवा दिया, कुछ बताओ। 7 पीढ़ियां जुगाड़ बांध दिया इनका। अच्छा जी, हाँ, बैठ के खा रहे हैं? है, बैठ के खा रहे हैं गाँव के लोग? बैठ के खाओगे, सर्विस सब ने दे दी। अच्छा, हाँ, ये बताओ 3 पीढ़ी तो नहीं खा लेगी, बाकी 2-3 पीढ़ी बचौड़ा खा लेगी, पिलसन दर उड़ता है। मरला जमीन को 20-20 किले धरती हो रही उन पे, 1.5-2 लाख रुपये आवा तनख्वाह, तो बताओ किसने दोगे? क्या लगवाया भजनलाल जी ने यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में? क्या क्या लगवाया? लगा दिया, जैसा जुगाड़ था, पर्ची लिखनी होती उन्हें लिखना वाला लगा दिया, पढ़ना वाला होती उन्हें पढ़ना वाला लगा दिया, SDM DC लगा दिए। और बताओ, तो ये तो भजनलाल जी ने लगवाए, वो तो 30 साल पुरानी बात हो गई। अब आगे क्या? खट्टर साहब तो कहते हैं पर्ची खर्ची सब बंद कर दी हमने। आगे जिसने लगाया गया वे न्यू कहा इस तरह और न वोट ना गेड़ियो, पर्ची कौन देनी? तो जो बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है, अब तो जिनको लोगों को लगवाया था वो तो आपकी उम्र में होंगे या आपसे भी निकल गए होंगे। गुजर भी गए, हाँ। फिर भी तो जो उनके बच्चे थे उनको नौकरी मिली? हाँ, मिल रही है उनने भी, उनको भी मिल रही है? हाँ, 2-3 पीढ़ियां दे गया, बताओ। अच्छा जी। हाँ, तो उसने दोगे हैं? और न और मुद्दे क्या है? किस जब नौकरी मिल गई, भजनलाल ने दिलवा दी, तो सारे मुद्दे खत्म हो गए मुद्दे। तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं। में उनके गाँव 50-55 ले जाए, 70 ले जाए पर्ची, बाकी सारी इसकी है। 8-10 एक चुटा लगा जाएगी, 8-10 एक और आ जाएगी। जोड़ा दरानवाणिया मन तो दिखा को नहीं भाई, 8 धरते जोड़ा। अच्छा, नॉन जाट एरिया है ये, तो नॉन जाट एक इलाका होने की वजह से भी कहीं कुलदीप बिश्नोई के ज्यादा पक्ष में जाते हैं लोग। हाँ, कुलदीप का ज्यादा जाओ इसे करके। अगर कांग्रेस किसी नॉन जाट को उतार दे तो? इसे उतार दो कांग्रेस, इस तरह किमे को नहीं मिले, कुलदीप न मिलेगी, फिक्स है। कैसे? थोड़ा आगे आइए आप प्लीज एक बार, कि आप कह रहे हैं सिस्टम फिक्स हो गया, किस तरह से, क्या कुछ कहते हैं? भाई साहब, फिक्स नहीं होगा कि थोड़ा आगे आना पड़ेगा। बदलाव के कारण सारा सौदा फिक्स हो गया। अच्छा, मजबूरी है पब्लिक ने, और कोई दिखता को नहीं, वोट देना इसने घेरने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, कोई और दूसरा कोई नहीं? दूसरा कोई टक्कर वाला काम कराने वाला कोई करने वाला आता नहीं है, इसलिए इसको मजबूरी तो है। कहते हैं कुलदीप बिश्नोई ने भी कुछ नहीं करवाया, कुलदीप बिश्नोई ना हल्के में आते हैं ना देखे जाते हैं, भव्य को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा, फिर वोट उनको कैसे? तो बदनलाल जी ने करवा रखे, उसी की सिस्टम से चलता है जी सारा, बदौलत। तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव में लड़ रही है भजनलाल की, इसके आगे 4वीं, 5वीं, 6वीं, 10वीं सब लगातार चलता रहेगा। हो जाएगी जी,
परमानेंट फिक्स है जी 14 का। अच्छा, तो चलिए ये तो जो बुजुर्ग हैं या अधेड़ हैं उनकी जो विचार है वो है। जो युवा है उनसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि देखिए बुजुर्गों का तो हमने जान लिया, वो लोग कहते हैं कि जी भजन लाल ने जो दिया है वो सर माथे पर है और उन्हीं को लेकर के वो लोग आगे वोट करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, आपके जहन में क्या रहेगा? मुख्य मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मुद्दे का समाधान तो को नहीं। तो अब बताओ क्या करें? ये वोट गिरना मजबूरी है। किसको गिरोगे? ये कुलदीप ने गिरना पड़ा है। ऐसी क्या मजबूरी है? तो बस ये चाचे दादे ये उन्हें गिरा तो हमें भी नहीं गिराएंगे। हाँ, ये जो बात बताई हुआ है बात अपने गिले जे ये चौटालान दे हुए अपन चौटालान दे दें, अजय ये आम आदमी पार्टी दे हुए आम आदमी दे दें। आपको आप क्या करते हो? कोई नौकरी वोकरी करते हो? कुछ और काम? नौकरी नाकरी है को नहीं, एक दो किला कर लिया किसी हाथ से ठेकाने काम चले। तो आपको लगता है कि रोजगार मिलना चाहिए आपको ताकि आप भी अपना परिवार सही ठीक से पाल सको? ये मिलेगा चाहिए, ये बात को नहीं जी तो नहीं करे रोजगार हमें खुद दे वहाँ हिस्से बना, लेकिन करें क्या, इलाज नहीं है ये चीजें। तो वोट करने जाएंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन खड़ा है, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई है बस उनको वोट? सच्चे दादे जो करे जिस तरह कुलदीप की कुलदीप ने दे दें। अपने मन से नहीं दोगे? नहीं, अपने मन से नहीं। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हो? केजरीवाल कहते हैं हमने स्कूल कॉलेज ये वो सब बड़े अच्छे कर दिए। केजरीवाल भी ठीक है, लेकिन वो दादा लाया, दादा रहा, चाचे जिंदे रहे, भाई रहे बड़े, ये जिस तरह करे इस तरह कर लेंगे। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं। उन सभी से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? ईश्वर सिंह जी। आप किसको वोट देंगे या आप क्या मानते हैं कि आदमपुर का जो उपचुनाव है ये कौन जीतेगा? देखो जी, वो कोई प्रोग्राम है कौन करे किसने देना क्यों कर देना, वो तो कोई परिवार वाले और कहोगे जिद कोई बात होगी। 19 में क्या माहौल था यहाँ पे? 2019 में जब कुलदीप बिश्नोई अच्छी खासी लीड से जीते हैं तो इस गांव ने कितना समर्थन किया उनका? उसका गणाए कराया था गांव ने, सारा समर्थन इस गांव का तो उसे गैल रहे। अब की बार किसानों की समस्या, किसान आंदोलन और स्कूलों का मर्जर, ये सब कहीं मुद्दे बनते हैं। आपको लगता है कि इसका नुकसान भाजपा को या कुलदीप बिश्नोई को हो जाएगा? के अंदाजा लगावा जी, कुछ भी कौन कहे इसका, इसका तो दे नुकसान होना है कौन नहीं, इसने तो वोट धक्का दे देगी पब्लिक। बात तो यह है क्योंकि कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। चढ़ूनी कह रहे थे कि जी हम जी भाजपा का विरोध करेंगे, उनके कैंडिडेट का विरोध करेंगे। आपको लगता है ये विरोध हो पाएगा? धरा जी पूरा कड़े कोनी विरोध किमे कोनी हो, इस बार तो आगे ही आगे देखी जाएगी। इस बार आप मान रहे हो कुलदीप बिश्नोई जीते पड़े? पूरे के हिसाब से तो जीत रहा है जी, 100 वही बात है। हम तो इब कदे वोट दिया कौन दार, आगे ही आगे देखी जाएगी। ये तो वाजपेयी तो प्रधानमंत्री बना जितना, मैं तो बीजेपी में हूँ, कल देखो भी देवाएंगे। चलिए आप क्या कहते हैं जी? आपसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या? ना मुझे नहीं, कैमरे पे बता। नहीं मुझे नहीं पता सर। आप अपनी राय बात तो सुन दो ना। मैं तो एक सत्संगी आदमी हूँ, ना किसी पार्टीबाजी में। पार्टीबाजी में पढ़ते नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि गांव के मुद्दे क्या हैं, गांव में क्या मुद्दे हैं, गांव के विकास हुआ नहीं हुआ? कोई विकास नहीं गांव में। गांव की सफाई व्यवस्था इतनी चरमरा रही है, यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है। गांव के अंदर देखो आप नालियाँ, कोई भी आदमी नहीं है काम करने वाला। गांव में समस्याएं बहुत हैं। गांव के लोग ये कहते हैं कि काम तो यहाँ नहीं हुआ, परेशानी ज्यादा है, लेकिन वोट उसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई को गिरेंगे। ये यहाँ के लोगों का कहना है। आप क्या कहते हो जी? माहौल क्या लग रहा है आपको गांव का? हम तो हमारी पेंशन बनाओगे नहीं उसने देंगे, वो माहौल नहीं है। तो पेंशन तो नवीन जयंत ने भाग भाग के कई लोगों को पेंशन हो ही को नहीं, पेंशन देगा उसने वोट दे दिया। चौटाला साहब तो कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार बना दो, 10,000 पेंशन कर देगा। तो फिर क्या इनालों को वोट करोगे? मणि तो को नहीं, मणि को नहीं। तो दुष्यंत चौटाला भी कहते थे कि हमारी सरकार ले आओ, पेंशन 5,000 कर देंगे। मणि को नहीं दी। तो 19 में वोट दिया था आपने? हाँ दिया था, पहले तो जिता के लिया उसको चौटाला रहा पोता ने। हाँ जी, तो बोले गाँव के करेंगे, तो गाँव के आओगे तो कल को ले आओ, हल्दी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम किशन है जी। अच्छा, हाँ जी। अब क्या लगता है कि गांव किसकी तरफ है? माहौल क्या है? चुनाव आ गया है, 22 दिन 23 दिन बाद आप लोग वोट में जाओगे। गाँव में चौधरी
बनलाल की मतलब बात है हमेशा के वफादार है और अब भी वफादार है। यहाँ पर बड़े अच्छे वोटों से जीत करके निकलेंगे। लोग उनके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। इतनी पार्टी में नहीं रखते जितनी मतलब बात है कुलदीप बिश्नोई और चौधरी बनलाल के परिवार में रखते हैं। तो इनको भाजपा में जाने का कुछ फायदा या नुकसान देखते हैं? इनको बहुत ज्यादा फायदा है। क्या फायदा, कैसे फायदा है? फायदा ऐसे है जी, मतलब बात यह है कि जो समय है समय परिवर्तनशील होता है और परिवर्तनशील समय के साथ ही मतलब बात यह बदलाव भी आता रहता है और उस बदलाव के साथ अब ऊपर नीचे सरकार है तो इसके अंदर लाभ ही लाभ है इनको। इनको कोई हानि तो है ही नहीं इसके अंदर। कुछ काम करवाए कुलदीप बिश्नोई ने गाँव के? कुलदीप बिश्नोई ने जैसे कि मतलब बात है अपोजिशन में थे तो जैसा भी इनके पास ग्रांट आया तो उस ग्रांट के तहत ही ये मतलब बात है जो पक्का बना हुआ है जो ये पार्क वगैरह वगैरह ये उनकी देन है। कुलदीप बिश्नोई ने करवाया है कि भजनलाल जी ने करवाया? चौधरी बनलाल जी ने तो मतलब बात है छक्के छुड़ा दिए थे। समझो कि गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पैरों में जूते नहीं थे, सिर पर बालों पर तेल लगाने नहीं थे, पेट में रोटी नहीं थी और शरीर पर कपड़ा नहीं था। उनको मतलब बात है रोटी देने का काम और कपड़ा देने का और जूते देने का काम चौधरी बनलाल जी ने किया। लोगों के पास जमीनहीन लोग हैं उनको सब कुछ मतलब बात यह है कि चौधरी बनलाल जी ने किया। जितने जैसे भी पड़े हुए थे ये एक कर्जा है भजनलाल का जो आप लोग उनके परिवार को जिता के उनको बुलाया ही नहीं जा सकता जी। चौधरी बनलाल को आज बुलाया जा सकता है, उनको 20 साल बाद बुलाया जा सकता है क्योंकि मतलब बात है वे हमारे प्रति इतने वफादार थे। मतलब यूँ समझो कि वे हमारे बाप थे, ये मान के चलो। कभी आप बदलने की सोच सकते हैं इस परिवार को कि अब की बार आदमपुर से बदल दो, किसी और को ले आओ? हम तो जी इनके सिवाय कहीं भी नहीं, हम तो भगवान के समान समझते हैं इनको। अच्छा, हाँ जी। तो लोग देखिए लोगों की राय क्या है, भगवान की तरह समझते हैं। कुछ यूथ भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी, क्या करते हो? राहुल। राहुल, मैंने एमए हिंदी किया, अभी बीएड कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। एमए हिंदी किया है, बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर। रोजगार की तलाश है या रोजगार मिला? बीएड के बाद बीएड के बाद अभी कहीं फॉर्म भरा, कहीं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया? नहीं, एक बार पटवारी ग्राम सचिव के एक बार भरे थे, बाद में भर्ती कैंसिल हो गई दोबारा। अच्छा, कितनी भर्तियां कैंसिल हो गई हैं? मन दुखता है? नहीं, मैंने ज्यादा में उम्र अप्लाई निकलता चला जा रहा है। ज्यादा में आपने मैंने तो एक में अप्लाई किया, हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भर्तियां लगातार देखते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। हाँ, आर्मी की ज्यादा दिक्कत है। आपने आर्मी की भी भरी? मैंने नहीं भरी। अच्छा, हाँ। तो अब चुनाव है, क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के और किसको वोट करेंगे? मुद्दा तो यही होता है जी, गाँव में बिजली पानी, सड़क और रास्ते ठीक हो, खेतों में पानी हो। किसानों के लिए तो खेत में पानी है तो सब मिल रहा है? नहीं सर, नहर एक हफ्ता चलते हुए पूरी नहीं आती। हाँ। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं जो आपको पानी नहीं मिल रहा, आप लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिल पा रही? नहीं, वो तो उसके लिए तो सरकार ही होती है ना। सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? सरकार में इस समय जेजेपी और बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो कुलदीप बिश्नोई भी सरकार में चले गए। हाँ, वो कह रहे हैं कि भी आगे होगा, 1.5-2 साल जो बचा हुआ है उसमें कोशिश करेंगे। है विश्वास है आपको कि वो कर लेंगे? नहीं, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है? विश्वास इसलिए नहीं है कि पिछले 25 सालों से तो एमएलए है, 2005 से एमएलए बनने शुरू हो चुके थे, 5 प्लान हो चुके हैं इनको बनते हुए। तो कम से कम काम सत्ता से खिलाफ रहे, जिसकी सरकार आती है उसके अपोजिट चलते हैं। तो कहते हैं कि अब की बार वनवास खत्म करने का समय आया, तो आपको लगता है खत्म हो जाएगा वनवास? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं, जो जीत पाएंगे भव्य बिश्नोई? नहीं, जब तक कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं आता ना तब तक कांग्रेस नहीं की कहा तरफ जा से सकता। अगर जेपी को टिकट मिलती है तो कैसा रहेगा? बराबर टफ फाइट होगी। टफ फाइट हो टफ जाएगी। फाइट। जीतेगा कौन? वो तो फाइट में क्या पता अगर जेपी के अलावा किसी और को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो? जेपी से बढ़िया कैंडिडेट नहीं इस वक्त नहीं है। अगर नया आएगा तो उसके बाद में समीकरण जो बनेगा हाँ। तो जाति देखेंगे या किस हिसाब से समीकरण देखेंगे। बाकी महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है गाँव में? बहुत बड़ा मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा क्या उपचुनाव में इसका असर दिखेगा? है। उपचुनाव में सर आदमपुर हल्का परंपरागत रहा है सर, हाँ। भजनलाल परिवार के साथ लगाव रहा है, उसी के नाम से अब तक। 2019 में किसको वोट किया था आपने? 2019 में मैंने तो भव्य को दिया था जी, लोकसभा में भव्य को दिया था। चलिए, लोकसभा में तो हार गए थे वो लोग, और आदमपुर भी हार गए थे, अपना बूथ भी हार हाँ, गए। यहाँ से भी 23,000 वोटों से आदमपुर हल्के से पीछे। हाँ। और अगर मैं बात करूं, जब सोनाली फोगाट थी बीजेपी की उम्मीदवार और ये कांग्रेस में हुआ करते थे, तब किसको वोट दिया था आपने? मैंने सोनाली फोगाट को दिया था। सोनाली फोगाट को क्यों वोट किया था? बस बीजेपी की वजह से या नहीं, बीजेपी से टिकटॉक स्टार थी? सिर्फ चेहरे के हिसाब से सोनाली फोगाट को, यानी कुलदीप को देना नहीं चाहते थे। क्यों, कुलदीप से ऐसी क्या दुश्मनी, नफरत? आते तो नहीं, आते नहीं। आते नहीं। सोनाली कितनी बार आई थी हारने के बाद? हारने के बाद नहीं। हारने के बाद हाँ, चुनाव लड़ने तक ही आई थी, उसके बाद नहीं। अच्छा। हाँ,
कुलदीप से नाराजगी की है, चलो काम नहीं करवा सकते, ग्रांट नहीं मिलती, वो कह रहे हैं कि ग्रांट नहीं मिली, अपोजिशन में दे, लेकिन अब सत्ता सुख में दुख में आ सकते हैं। साल में 6 महीने में 1 या 2 चक्कर वो लगा लोग कहते हैं कि यहाँ रहते नहीं है कुलदीप बिश्नोई, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, कहने वाले चाहिए, कहते हैं कि विदेश में ज्यादा रहते हैं, और जब यहाँ आते तो दिल्ली तक ही आते हैं, आदमपुर में नहीं आते। भाभी बिश्नोई से मिले हो कभी? नहीं, मैं नहीं मिला सर। कभी गांव में देखा है? गांव में आए थे 19 के लोकसभा चुनाव में, यही आए। चुनाव में दिखा? हाँ, बस चुनाव में आते हैं। इस परिवार की यही वो है कि ये चुनाव में आते हैं, हर बार तो धन्यवाद करने भी नहीं आ पाते। अच्छा। जीतने के बाद हर बार धन्यवाद करने नहीं आते, टाइम होता है तो आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते सर। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हो या जेपी ने 2009 में चुनाव लड़ा था, उनको कितनी बार देखा है, वो कितनी बार आते हैं? नहीं सर, वो जब उनको टिकट मिली थी वो तो वहाँ से आए थे, या तो जींद साइड उनका एरिया रहा है, उसके बाद में कलायत से वो MLA रहे, लेकिन जब इनको टिकट मिली तब वो यहाँ आए थे। उस उपचुनाव के दौरान जो घोषणाएं हुई थी, अगर वो जीत जाते और फिर काम नहीं करवाते तो कह सकते थे, लेकिन वो विधायक नहीं बने, उनके खिलाफ ऐसी तो नाराजगी हो नहीं सकती। चलिए, तो कुछ और बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार वो कैसे सोचते हैं कि चुनाव में, उपचुनाव में जब अब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो किसको वोट करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या हाल है जी, ठीक हो? ठीक जमा। अच्छा, तो उपचुनाव आ गया है, हाँ। किसको वोट करने वाले हो अब की बार? किसने देने चाहिए? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगा तो बेटे पोते देंगे, मेरे पास पड़ा कौन नहीं। आप वोट नहीं डालोगे? मेरा वोट बेटे पोते के रहेंगे, डाल देंगे। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे हाँ, जी, किसको कह दो? मेरी बात सुनो, मैं हाँ भर दूं, हाँ। और ये मन मानना उसमें दे नहीं, फिर मैं तो झूठा हो गया, मैं नहीं कह सकता कुछ। अच्छा, मतलब आप अपने बच्चों के हिसाब से चलोगे? हाँ। और आदमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ भी वो युवा बैठे हैं, वो देखो वो कह रहे हैं जो बापू कहेगा वही करेंगे। मेरे पास क्यों हुआ हो, आप चाहे किसी के विश्वास से हो, उड़ता तो कुलदीप जीतता है। तो मैं नहीं उड़ता तो कुलदीप जीतता है, और सच्ची कुकुर बताऊं। अच्छा, हुड्डा साहब कहते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर, आपको लगता है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर? कांग्रेस का गढ़ कौन ही? भजनलाल जिंदे भजनलाल का था, कितने बार जीत दिया कुलदीप। ये तो पार्टी सरकारों में मिल गया, ये तो जीतेगा, गिरले भी जीत्या, उसके गिरले भी जीत्या, यो जीतेगा कुलदीप? बिल्कुल जीतेगा। और आप लोगों के जो काम है, आप लोग सोचते हैं कि ये काम हमारे हो जाने चाहिए, वो अगर 24 तक नहीं होते तो फिर 24 में क्या होगा? 24 लोग को कर देगा, यो कर देगा, उम्मीद पूरी है ना। 2 साल में सरकार के काम पूरे हो जाएंगे? मुश्किल है, मारा काम हुआ तो होना। अच्छा। मारा काम हुआ तो मुश्किल है होना, वो तो जगह दे और कड़े। आपके गांव में क्यों मुश्किल है? इस गांव में ऐसी क्या चीज है जो गांव के काम नहीं होते? तो गांव किसान में पानी को पहुंचे सब गए। अच्छा, किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा था जो आप लोगों के लिए? 13-14 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, क्या वो इस गांव के लिए मुद्दा था? उसको मद्देनजर रख के आप वोट करेंगे? गोज भरी है। किसने? जो बैठनी थे नहीं, मैंने वो गोज भर के अच्छा। घर लेके। अच्छा। अच्छा, कहीं नहीं, इसका कोई फायदा को नहीं है। चढ़ूनी तो कह रहे हैं कि हम अब की बार फिर विरोध करने उतरेंगे, आपको लगता है कि किसान उनके बातों में आएंगे? उतर जाए, वो खाली होगी, जेब खाली होगी, चढ़ूनी जेब भरने आ रहे हैं। और काम कुछ नहीं करया, कुछ नहीं करया, और ना करने उम्मीद करेगा नहीं, जब तो यो ही करेगा कुलदीप, नहीं तो कोई नहीं करेगा कोई काम। अगर उम्मीद यही है कि अगर कुछ काम हो सकता तो कुलदीप ही कर सकता। कर सके नहीं, वो भाई कौन भजनलाल के छुटे पास काम बड़े कर नहीं सकता, यह बात है। तो हमने गांव के कुछ लोगों से जाना कि क्या कुछ कहते हैं वो, और किसको वोट करने वाले हैं। उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या इनके अहम मुद्दे रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो वो कारण क्या है और किस प्रकार से लोग आने वाले समय में जब 3 तारीख को मतदान में उतरेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे। क्या कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार को ही देखा जाएगा या जो इनकी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई उसको देखा जाएगा। यहाँ एक बुजुर्गों का एक आश्रम टाइप का भी बना है, उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, इन लोगों का कहना है। और वाटर वर्क्स के काम नहीं है, पेयजल पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उम्मीद भी इनको कुछ खास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वोट जो है वो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई परिवार को ही इनका जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 3 तारीख को क्या कुछ होगा ये देखना होगा
कि लोग जो कह रहे हैं वो ईवीएम में तब्दील होता है या नहीं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।